हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक स्टोरी जिसका नाम है द मॉडल मिलेनियर बाय राइटर ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने कहानी लिखी है, तो उसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। एक समरी मैं आपको दे दूंगा, एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, ताकि जब आप इसको कहानी को पढ़ें तो आपको कहानी समझ में आए और आप उससे कनेक्ट कर पाएँ कहानी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है ह्यूजी। ह्यूजी नाम है मेन कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर को समझ लेते हैं किस टाइप का इंसान है ये देखने में हैंडसम है। ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम है। ठीक है, और ये जो कहानी की सेटिंग रखी गई है लंदन में रखी गई है, तो कहते हैं कि लंदन में सबसे हैंडसम आदमी जो था वो ह्यूजी ही था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये पैसे नहीं कमा पाता था। ये जो भी काम करता था उसमें ये पैसे के टर्म से फेल हो जाता था। इसने बहुत सारी जॉब्स करी, इसने बहुत सारे बिजनेस करे, बट सब में फेल हो गया। इसका जो एटीट्यूड था बहुत केयर फ्री था। तो ही वॉज अ हैंडसम मैन, बट उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं था, कुछ काम नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है ह्यूजी के कैरेक्टर को। तो ये समझा दिया मैंने आपको। अब होता क्या है कि ह्यूजी को प्यार होता है एक लड़की से। उस लड़की का नाम होता है मैरटॉन। मैरटॉन लड़की से प्यार होता है, और जो मैरटॉन लड़की होती है ये एक कर्नल की लड़की होती है। अब होता क्या है, जो कर्नल हैं वो भी इसको लाइक करते थे क्योंकि इंसान अच्छा है वो। ह्यूज इज़ अ गुड ह्यूमन, एक अच्छा इंसान भी है। तो कर्नल लाइक तो करते हैं, बट कर्नल कहते हैं कि यार तुम्हारी शादी मेरी लड़की से नहीं हो सकती क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते हो। ठीक है, तो कर्नल कहते हैं अगर तुम्हें मेरी लड़की से शादी करनी है, मैरटॉन से शादी करनी है, तो तुम्हें 10,000 पाउंड्स ला के देने पड़ेंगे मुझे। पहले मुझे दिखाओगी तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स है, तभी मैं तो तुम्हारी शादी अपनी लड़की से करूँगा। अब ह्यूजी परेशान हो जाता है क्योंकि मैंने बोला ह्यूजी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि जॉब ही नहीं थी उसके पास। उसने पहले पास में बहुत सारे जॉब करे, अपना बिजनेस वगैरह भी किया, लेकिन सब फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। तो परेशान होता है ऐसे ही। अब होता क्या है कि कहानी में टर्न कैसे आता है, ह्यूजी का एक दोस्त होता है जिसका नाम है ट्रेवोर। ह्यूजी का दोस्त है, इसका नाम है ट्रेवोर। ट्रेवोर एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। तो अब होता क्या है कि एक दिन जो उसका फ्रेंड था ट्रेवोर, एक ना पेंटिंग बना रहा होता है। पेंटिंग किसकी बना रहा होता है, सामने एक आदमी खड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब पेंटिंग बनाई जाती है कि सामने एक इंसान खड़ा है, तो उस इंसान को मॉडल बोलते हैं। तो सामने एक इंसान खड़ा है, वो मॉडल है, उसको देख के वो पेंटिंग बना रहा होता है ट्रेवोर, जो ह्यूजी का दोस्त है और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक अच्छा पेंटर है, पेंटिंग करनी जानता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। तो अब होता क्या है कि जब वो पेंटिंग बना रहा होता है मॉडल की, तो इतने में ह्यूजी भी आ जाता है। तो दोनों की बातचीत होती है, हाय हेलो होती है। अब जो ह्यूजी की नज़र पड़ती है उस मॉडल पे जिसकी वो पेंटिंग बना रहा होता है, वो मॉडल एक बेगर होता है। तो ह्यूजी पेंटिंग बना रहा था बेगर की। अब जो बेगर की हालत होती है वो बड़ी ख़राब सी होती है, मतलब ही इज़ अ ओल्ड मैन है, चेहरे पे उसके रिंकल्स आ रखे हैं बहुत सारे, और सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। एक उसने स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है, पतली सी एक लाठी सी है, उसको पकड़ के एक तरफ झुका हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड एज में है तो उतना वीक हो जाती है बॉडी, तो एक तरफ उसको सहारा लेके खड़ा होना पड़ रहा है। और उसकी हालत देख के लग रहा है कि बड़ी बुरी हालत में है वो जो बेगर है। और जो उसने कपड़े पहने हैं वो कपड़े ही बड़े फटे पुराने से कपड़े हैं। ठीक है, उसने एक कोट पहना था और उसमें भी कई जगह फटे चीथड़े वगैरह हो रहे हैं, पूरा जो कोट है वो फटा सा है। तो जो ह्यूजी होता है ना, उसको देख के ना बड़ी एक तरस सा आता है कि ये जो बैगर है जिसकी ये पेंटिंग बना रहा है मेरा फ्रेंड ट्रेवोर, उसकी हालत बड़ी खस्ता सी है। ठीक है, सो ही फील्स पिटी, उसको ख़राब लगता है, मर्सी फुल वाली फीलिंग आती है उसके अंदर। अपने फ्रेंड से पूछता है ट्रेवोर से, यार ट्रेवोर एक बात बताओ, तुम ये जो पेंटिंग बना रहे हो इसकी बैगर मॉडल की, तुम इसको कितने रुपए दोगे, कितने रुपए दोगे इसको? तो वो बोलता है ट्रेवोर, मैं इसको ना 1 शिलिंग दूंगा। 1 घंटा अगर ये ऐसे खड़ा रहेगा सामने, इसकी पेंटिंग में बनाऊंगा तो उसको मैं 1 शिलिंग दूंगा। अब शिलिंग वहाँ की लंदन में उस करेंसी थी। ठीक है, अब शिलिंग जो होता है पाउंड से कम होता है, बहुत कम होता है। तो कहता है मैं इसको 1 घंटे का 1 शिलिंग दूंगा। वो कहता है अच्छा, और तुम कितना लोगे? तो वो 2,000 गिनियास, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेगा। मतलब जितना वो बैगर को देगा उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है ट्रेवर को।
तो कहता है, जो ह्यूजी होता है वो कहता है ये बात तो ठीक नहीं है, वो मॉडल खड़ा हुआ है बेचारा, वो बेगर है, उसको तुम सिर्फ बहुत कम पैसा दे रहे हो और अपने पास तुम बहुत ज़्यादा पैसा रखते हो, ठीक है, तुम्हें कुछ परसेंटेज देना चाहिए यार इसको। तो जो उसका फ्रेंड होता है ह्यूजी कहता है ऐसा नहीं है, मेरी बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें नहीं मालूम है पेंटिंग करने में कितनी मेहनत लगती है, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, बहुत मेहनत वाला काम है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो कह के वो हंसता है और उससे कहता है अभी मैं आ रहा हूँ। उसका ह्यूजी का सर्वेंट आता है, उसको बुलाता है कुछ काम के लिए, तो ह्यूजी रूम छोड़ के बाहर, वो सॉरी जो ट्रेवर होता है वो रूम छोड़ के बाहर चला जाता है। तो अब जो पेंटर है ट्रेवर, वो चला गया रूम के बाहर, क्योंकि उसके सर्वेंट ने उसे किसी काम के लिए बुला लिया था, कुछ काम था। वो ह्यूजी को क्या कह जाता है, तुम यहीं रुकना कमरे में, अभी आता हूँ मैं काम करके, तब हम आगे बात करेंगे। अब ह्यूजी है कमरे में, और कौन है, वो सामने जो मॉडल है जो बेगर था, दो लोग बचे हैं, ह्यूजी और बेगर। ट्रेवर चला गया बाहर। तो वो जो बेगर होता है वो बैठ जाता है, थोड़ी देर आराम कर लेता है, खड़े खड़े आदमी थक जाता है तो वो आराम करता है, और वैसे भी ओल्ड मैन है, ठीक है। तो इतने में जो उसको तरस आ जाता है ह्यूजी को कि यार ये बेचारा देखो ओल्ड मैन है, कपड़े भी इसके बड़े ख़राब से हैं, पुराने से कपड़े पहने हैं इसने, ठीक है। तो उसको उस पर दया आ जाती है और वो ना एक सिक्का उसको दे देता है, जो भी उसके पास था, वो जितना पैसा था, जॉब तो वो करता नहीं था, तो जो भी था उसके पास जेब में वो पैसा उसको दे देता है। तो जो बेगर उसको थैंक्स कहता है, हंसता है उसको देख के और उसको थैंक्स बोलता है, स्माइल करता है, ठीक है। फिर बाद में वापस आता है ट्रेवर, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, ह्यूजी उसको बाय कह के घर चला जाता है। अब जाता है वापस, रास्ते में घर जाते टाइम तो उसको जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो प्यार करता था, मैटॉन, वो मिल जाती है। तो वो मैटॉन को बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ बेगर मिला था, मैंने उसको वो दे दिया, पैसे दे दिए। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको डांटती है कि तुम्हारे पास वैसे ही पैसे नहीं हैं और तुम ऐसे ही पैसे लुटाते फिरते हो, बहुत ज़्यादा तुम एक्स्ट्रावेगेंट हो, बहुत केयर फ्री हो, पैसे को लेके थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही कम ही है, ऐसे तुम सबको पैसे देने लगे तो तुम्हारा फिर क्या होगा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें कौन पैसा देगा, ठीक है। तो मैटॉन उसको ऐसे एक तरीके से डांट लगाती है, समझाती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू योरसेल्फ, तुम्हारे पास खुद पैसा नहीं है। फिर रात को एक क्लब में मिलता है वो ट्रेवोर से, ट्रेवोर वही पेंटर दोस्त। तो वो जो दोस्त है ट्रेवोर और जो ह्यूजी है, दोनों क्लब में मिलते हैं। तो जो ट्रेवोर बोलता है उसको, ह्यूजी को, यार वो जो बेगर था ना वो तुमसे बड़ा इम्प्रेस हुआ, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था कि तुम कौन हो और ये ह्यूजी कौन है, ह्यूजी क्या करता है, ह्यूजी कहाँ रहता है, सब कुछ तुम्हारे बारे में बड़ा इंटरेस्टेड था, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारे बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। तो ह्यूजी बताता है ट्रेवर को, यार ट्रेवर जब तुम रूम के बाहर गए थे ना, तो मैंने ना उसको कुछ पैसे दे दिए थे जो भी मेरे पास थे। तो वो हंसता है, वो जो ट्रेवर होता है ना हंसना शुरू कर देता है। तो ट्रेवर कहता है अच्छा एक बताता हूँ तुम्हें एक बात, मैंने ना उसको बेगर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जो फादर हैं उन्होंने जो एक शर्त रखी है कि तुम्हें 10,000 पाउंड चाहिए, वो सब कुछ मैंने बता दिया उसको, बेगर को। तो वो उसको गुस्सा आता है ह्यूजी को, तुमने मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में क्यों बताया, ठीक है, ये तुमने गलत किया, ये है वो है, ठीक है। तो फिर वो हंसता है, और फिर ना उसको समझ में नहीं आता कि ये हंस क्यों रहा है, ट्रेवर क्यों हंस रहा है ऐसे, ह्यूजी को समझ में नहीं आता। तो ट्रेवर बताता है जिसको तुमने पैसे दिए ना बेगर समझ के, वो बेगर नहीं है, वो यूरोप का सबसे रिचेस्ट आदमी है, यूरोप का रिचेस्ट आदमी, और वो चाहे लंदन को, पूरे लंदन को ख़रीद सकता है, वो इतना पैसे वाला आदमी है, ठीक है। और जो उसका नाम था वो था बैरॉन, ठीक है, उसका नाम होता है बैरॉन। तो अब जैसे ही वो नाम सुनता है बैरॉन का, क्योंकि भाई यूरोप का रिचेस्ट आदमी है तो पता तो होता ही है सबको रिचेस्ट आदमी के बारे में, तो जैसे ही उसका नाम सुनता है बैरॉन था वो बेगर, तो ह्यूजी को बड़ा वो लगता है, ख़राब लगता है। ख़राब कैसे लगता है उसको ना, एम्बेरसिंग लगता है बहुत, मतलब अजीब सा लगता है कि यार वो बैरॉन था, वो यूरोप का रिचेस्ट आदमी था, और यूरोप के रिचेस्ट आदमी को मैं ऐसा बेगर समझ के पैसा दे के आया, तो उसको बड़ी शर्म सी आती है अपने ऊपर, एम्बेरसिंग सा फील होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो वो कहता है उससे ट्रेवोर से कि यार मुझे माफ़ करना, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब तक उसने बताया नहीं था ना ट्रेवोर ने इसको कि वो रिचेस्ट आदमी है, तो एक जगह पे कॉन्वर्सेशन करते टाइम, अभी क्लब में ही वो बोलता है उसको ह्यूजी
कि यार मेरे पास ना कुछ कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, मैं उनको नहीं यूज़ करता, मैं सोच रहा हूँ मैं उस बेगर को दे दूँ, उसके कपड़े बड़े ख़राब थे, फटे पुराने से कपड़े पहने थे, तो मेरे कुछ कपड़े हैं मैं उसको दे दूँगा। ठीक है, वो बोलता है, इस तरह की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसको ये मालूम पड़ता है, बाद में वो बताता है कि भैया वो तो रिचेस्ट मैन है यूरोप का, तुम किसे कपड़े देने की बात कर रहे हो, तो उसको बड़ी शर्म सी आती है, बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं उसको पैसे भी दे आया और अभी मैं उसको कपड़े देने की बात कर रहा था अपने। तो ही फील्स वेरी एम्बैरेस्ड। वो बोलता है उसको फिर ट्रेवर को, यार माफ़ी मैं चाहूँगा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था वो रिचेस्ट मैन है यूरोप का, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तो बड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो बड़ा परेशान सा हो जाता है, बड़ा परेशान सा हो जाता है। तो ट्रेवर कहता है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुमने तो एक बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो नेक काम किया है, तुम्हें थोड़ा मालूम था कि वो बेगर, वो रिचेस्ट मैन है यूरोप का, तुमने तो उसको बेगर समझ के दिया है, तुमने तो फिलैंथ्रोपी की है। फिलैंथ्रोपी का मतलब यही होता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं, तो तुमने हेल्प की है, तुम्हें नहीं मालूम था कि वो रिचेस्ट मैन है यूरोप का है, तो अब मैंने तुम्हें बताया तब तुम्हें मालूम पड़ा ना, तुमने तो उसको एक बेगर समझ के दिया था। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं यार, गलती हो गई, ये हो गई। वो ही फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। वो फिर घर चला जाता है अपने। ठीक है, घर जाता है, अगले दिन सुबह होती है। सुबह उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी कौन था? वो आदमी बैरन का एक ऑफिशियल था, बैरन ने भेजा था। तो ऑफिशियल आता है, वो आदमी भी ओल्ड होता है। ठीक है, ही इज़ अ ओल्ड मैन। वो बोलता है ह्यूजी को कि ह्यूजी, मुझे बैरन ने भेजा है तुमसे मिलने के लिए। अब ह्यूजी को एम्बेरेसिंग तो लग ही रहा था, तो कहता है आई एम सॉरी सर, वो जो मैंने उस दिन कर दिया, आई एम रियली सॉरी। तो वो बोलता है, ओल्ड मैन जो बैरन की साइड से आया था, वो कहता है तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बैरन तुम्हारे जो तुमने उस दिन किया उससे बहुत इम्प्रेस्ड है और उसने तुम्हारे लिए ये भेजा है एक एनवलप। वो एनवलप लेता है ह्यूजी, एनवलप को खोलता है, उस एनवलप में चेक होता है 10,000 पाउंड्स का। 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड्स वही अमाउंट था जो उसको शादी करने के लिए मैटॉन से चाहिए था। जो मैटॉन के जो फादर थे, जो कर्नल थे, उन्होंने शर्त रखी थी, जब तुम 10,000 पाउंड्स कमा लोगे तब तुम्हें मेरी लड़की का हाथ मिलेगा, तब तुम शादी कर पाओगे मेरी लड़की से। ठीक है, और ये बात पता होती है उसको, रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप को, बैरन को, क्योंकि उसको जो फ्रेंड था उसका आर्टिस्ट ट्रेवर ने बता दिया था उसके बारे में, ह्यूजी के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो उसने, बैरन ने 10,000 पाउंड्स का चेक भेजा था ह्यूजी के लिए। ठीक है, तो बस समझ लो लॉटरी लग जाती है उसकी तो, ह्यूजी की, और फिर ह्यूजी की वहाँ पे शादी हो जाती है। शादी किससे हो जाती है? मैटॉन से। और जब शादी होती है तो वहाँ पे जो उसका फ्रेंड है आर्टिस्ट ट्रेवर, वो बेस्ट मैन बनता है, और जो बैरॉन है, जो रिचेस्ट मैन है यूरोप का, वो वहाँ पे एक स्पीच देता है। ठीक है, वेडिंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो स्पीच देता है। तो यहाँ से देखो आप, एक तरह से पूरी किस्मत पलट जाती है। उसके पास जॉब नहीं थी, उसके पास प्रोफेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो उसने एक अच्छा काम किया, ठीक है, जो उसने हेल्प करी उसकी जो बेगर की, ठीक है, जो कि रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप निकल गया, उसके उस काइंडफुल एक्टिविटी की वजह से, उसके उस मर्सीफुल एक्टिविटी की वजह से उसकी पूरी किस्मत यहाँ चेंज हो जाती है, और जिससे वो प्यार करता था उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। तो यहाँ ये कहानी एंड होती है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आप उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको किसी काम का लगा, अच्छा लगा, तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।